करने थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अभी 23 24 ही ज्वाइन हुए हैं। लास्ट लेक्चर में 30 32 थे, तो और 5-6 स्टूडेंट बाकी है ज्वाइन होना। तब तक मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है? मुझे बताओ, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? हेलो। ओके, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं तुम लोग ये सॉल्व करो, ठीक है?
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं फिर से एक बार. इफ रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल, अचानक से अर्थ का रेडियस आधा हो गया, then what will be its new time period of rotation. रोटेशन मतलब घूमना खुद के एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट. बराबर. क्वेश्चन समझा सबको? होगा क्या चेंज, या मैंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन दिया है? असल में चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा नीरज. अरे क्वेश्चन फिर से पढ़ो और जवाब दो. हेलो. नहीं होगा, गलत है. चेंज होगा टाइम पीरियड. क्यों और कैसे वो तुम लोग सोचो, अब चालू करो सोचना. कौन सा लॉजिक लगाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे, कौन से फॉर्मूले लगाओगे, सब सोचना शुरू करो और बताते जाओ मुझे. इतना तो कंफर्म है, उसका रोटेशन का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. चलो मैं एक हिंट देता हूं. ये हिंट और क्ल्यू क्यों दे रहा हूं मैं, उसका रीजन ये है, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, और अब तक दो शेप के लिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकाला था, याद है? मेरे हिसाब से रिंग के लिए किया है और उसके बाद डिस्क के लिए किया है. लेकिन अभी मैं अर्थ के बारे में बात कर रहा हूं, और अर्थ रिंग भी नहीं है और डिस्क भी नहीं है. अर्थ ये गोला है, यानी स्फीयर है. तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ. रितेश का आंसर आया 1/4 ऑफ ओरिजिनल. कैसे अब एक्सप्लेन करेगा रितेश? ये एरो कौन क्रिएट कर रहा है बीच बीच में? रितेश, कैसे आया 1/4? एक्सप्लेन. एल बाई जी नहीं लगा सकते यहाँ पे, वो आर बाई जी होना चाहिए. यस, आई इंटू ओमेगा यूज करना पड़ेगा.
रितेश एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर, क्योंकि तूने जो फॉर्मूला लिखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ये तो सिंपल पेंडुलम का है, ये अर्थ के टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये तभी हम लोग कर सकते हैं जब जी कांस्टेंट होगा। जब मैं रेडियस चेंज करता हूँ किसी भी प्लेनेट का, तो अपने आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सब? हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है। नीरज, मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू ही नहीं किया है मैंने अब तक। मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू किया ही नहीं है। तुम लोगों को टाइम दिया है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नहीं समझा, ऐसे तो नहीं हो सकता। यस ऋषि, वैसे ही करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। I for initial, F for final. So initial angular momentum must be equal to final angular momentum. देखो यहाँ पे मास चेंज हो रहा है ऐसे बोला ही नहीं है, तो मास कांस्टेंट रहेगा और 2/5 भी कांस्टेंट, तो दोनों साइड से वो कट हो जाएंगे। और नया रेडियस क्या बोला है? ओरिजिनल रेडियस का हाफ हो गया। तो RF के जगह पे क्या डालोगे तुम लोग? RI/2। तो अब मैं डायरेक्ट OI/Ωf का रेशियो लिख रहा हूं।
समझ में आता है क्या? देखो ये स्टेप, ओमेगा आई अपॉन ओमेगा एफ इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर आई होल स्क्वायर। यहां तक समझे या नहीं? जल्दी बताओ, चलो जल्दी। अब हम लोग आर एफ की जगह पे क्या डालेंगे? आर आई अपॉन टू। तो वो जो टू है वो नीचे का जो आ रहा है उसके साथ चला जाएगा। और ये आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिला 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा आई। बराबर ना? ये क्लियर है सबको? तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं ना। देखो ओमेगा मतलब क्या रहता है? एंगुलर स्पीड, नहीं तो वेलोसिटी, नहीं तो फ्रीक्वेंसी। तो नया ओमेगा जो है वो पुराने ओमेगा के 4 टाइम्स हो गया। मतलब अर्थ बहुत जोर से रोटेशन चालू हो जाएगा ना अर्थ का। तो पहले अगर x ये स्पीड से अर्थ घूम रही है तो अब 4x स्पीड से अर्थ घूमेगी। तो अगर जोर से अर्थ घूम रही है तो उसको खुद के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, या खुद के एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगेगा ना। और हम लोगों को तो पता है ये t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड और ओमेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूं TF इज इक्वल टू TI अपॉन 4, यानी 24 आवर्स अपॉन 4। कितना आता है? 24 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 6 आवर्स। इसका मतलब 6 घंटे में अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो इक्वेटर के ऊपर है उनके लिए 3 घंटे का दिन, 3 घंटे की रात, दैट्स इट, खत्म। 6 घंटे हो गए, नया दिन चालू हो गया। ये कब पॉसिबल होगा? अगर अर्थ का मास उतना ही रहता है लेकिन उसकी रेडियस अभी जो है, जो हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, कितना लेते हैं? 6400 किलोमीटर। याद है ना ग्रेविटेशन चैप्टर? उसका आधा हो गया। 6400 का आधा कितना हो जाएगा? 3200 किलोमीटर। तो उसकी वजह से ये बदलाव आएगा दिन और रात में। समझा सबको? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मास कम हो गया तो भी इफेक्ट होगा। क्या होगा वो तुम लोग सोचो, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है। मास भी चेंज हो सकता है, रेडियस भी चेंज हो सकता है, ओमेगा भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है उतनी ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए। याद है ना हम लोगों ने ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल किए थे। गन फायर करने के बाद पीछे आती है तो वो कम से कम पीछे आने के लिए उसको हेवी बनाया जाता है। तो जो हेवी रहेगा वो कम पीछे आएगा, और बुलेट ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए उसको हल्का बनाते हैं। याद आया ये सब? वैसे ही ये एग्जांपल है। तुम लोग क्या कौन से भी क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है
उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? यहां से पढ़ना है. यहां तक आ जाओ जल्दी. ये वाला पार्ट पढ़ लो. कुछ नहीं, ये रिमार्क्स है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था. देखो, 1 + k² अपॉन r² ये आता है. तो उसके बारे में ये कमेंट्स है. ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है.
ratio of translational kinetic energy is to rotational kinetic energy is to total kinetic energy. ये याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो जो रेशियो है वो 1:, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज टू 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रहेगा. सीक्वेंस याद रखो हमेशा, पहले ट्रांसलेशनल नहीं तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल में दोनों का एडिशन आएगा. टोटल यानी रोलिंग मोशन हो जाएगा. फर्स्ट लीनियर मोशन, दूसरा घूमने वाला रोटेशन और तीसरा पहले दोनों का कॉम्बिनेशन यानी रोलिंग मोशन. ये अलग अलग शेप जो होते हैं उनके लिए ये सारे वैल्यूज अलग अलग आते हैं, के और आर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के. और हॉलो और सॉलिड जो शेप रहेंगे उनके लिए भी ये वैल्यूज अलग अलग आएंगे, क्योंकि मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है. आई का जनरल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम बराबर. तो अगर मास चेंज हो गया तो आई चेंज हो जाएगा, और अगर आई चेंज हो गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है या रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ अंदर से, और हॉलो मतलब डब्बे के जैसा. तो डब्बा भरा हुआ भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है तुम लोग क्या और कितना उसके अंदर भरते हो. तो इसीलिए उनके वैल्यूज अलग अलग आएंगे. और इनके बहुत सारे डेरिवेशंस नहीं है 12th के सिलेबस में, उनके डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले है. इनके डेरिवेशंस का मैं एक लिंक भेजूंगा यूट्यूब का एक है वीडियो, लेकिन उसमें बहुत हायर कैलकुलस यूज होता है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करके वो सॉल्व किया जाता है. तो अपने सिलेबस में ये हॉलो और सॉलिड का डिफरेंस क्यों आता है उसका डेरिवेशन नहीं है. लेकिन इतना याद रखो, मास चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से रेडियस ऑफ गायरेशन में चेंज आता है. नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर और मटेरियल नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि कहीं पे भी डेंसिटी नहीं आ रहा है. तो मटेरियल का तो कुछ लेना देना है ही नहीं. मतलब एक सेम रेडियस का मेरे पास मेटल का गोला है या पत्थर का गोला है, डिपेंड नहीं करेगा. जब तक उनका मास सेम है और रेडियस सेम है तब तक उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा. क्योंकि जब मैं रेडियस सेम बोलता हूं तो अपने आप उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता है. तो मास भी कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे डेंसिटी का सवाल ही नहीं आएगा. तो टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर मतलब तुम लोग हीट प्रोवाइड करोगे तो मेटल रहेगा तो वो एक्सपांड होने लगेगा, मतलब उसकी रेडियस बढ़ने लगेगी. वो यहाँ पे लेना ही नहीं है पिक्चर में. अगर न्यूमेरिकल में वैसे केसेस दिए जाएंगे तो हम लोग कुछ एजम्पशन करेंगे. फिलहाल तो टेम्परेचर और डेंसिटी के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है. जब तक उनका रेडियस, मास और रेडियस ऑफ गायरेशन ये सब सेम है तब तक वो नॉर्मली बिहेव करेंगे. ये इक्वेशन का टेबल फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पता है ना तुम लोगों को. कंपैरिजन दिया है, लेफ्ट साइड में लीनियर मोशन है
और राइट साइड में रोटेशनल मोशन है। ये तो हम लोगों ने यूज भी की है। हेलो। ये देखो, ये टेबल भी ऑलरेडी, इनमें से बहुत सारी चीजें पता है, एक बार पढ़ते जाओ ये सब। हाँ, हम लोगों ने जेडब्ल्यू के लेक्चर में भी ये यूज किए फॉर्मूले। ये लास्ट वाला जो है ना, पावर, इसका मैं ना सिंपल रिलेशन बताता हूँ। आ गए, एंडिंग में आ गए, पावर तक आ गए। देखो, पावर मतलब क्या रहता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब dw बाई dt हो गया। और वर्क का फॉर्मूला ऊपर है, देखो उसके, एफ बार डॉट एस बार। तो अगर ये तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो और फोर्स को बाहर निकाल देते हो, तो ds बाई dt बन जाएगा ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स वेलोसिटी। इसलिए ये बन गया एफ बार डॉट वी बार। शायद ये भी मैंने बताया था लेक्चर में।
अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, मुझे रोटेशनल मोशन का पावर निकालना है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? देखो, यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एफ बार डॉट वी बार। वी का बेसिक रिलेशन क्या है? आर ओमेगा। तो ये आर इंटू ओमेगा यहां पे डाल दो ना, और उसमें से ओमेगा को सेपरेट रखो। तो एफ के साथ आर, एफ के साथ आर मतलब टॉर्क हो जाएगा ना। याद है ना टॉर्क का फॉर्मूला, आर एफ साइन थीटा। वो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आता है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन गलत दिया है। कैसे? एक्सप्लेन करो रोहित। रोहित, क्या मिस्टेक क्या है बताओ। मैं नया मीटिंग पहले क्रिएट करके शेयर करता हूँ, 1 मिनट से कम रह गया। ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर करता हूँ नए मीटिंग का। ये मीटिंग खत्म हो जाएगा।